नमस्कार दोस्तों। ये मैप भारत के आज़ादी के समय का है और ये मैप है भारत के वर्तमान समय का। तो भारत के इस मैप में परिवर्तन कब, कैसे और क्यों आया, चलिए आइए उन्हें जानते हैं। देखिए, ये प्रश्न जुड़ा है भारत के राज्यों के पुनर्गठन से। भारत के राज्यों के पुनर्गठन का जो प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही खड़ा हो गया था। ब्रिटिशर्स ने भारत के राज्यों का गठन अपनी सुविधा अनुसार प्रशासनिक राजनीतिक नियंत्रण के आधार पर किया था। आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग मुख्य रूप से उठने लगी। अब सवाल यह था कि आखिर राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत कई नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया था कि आज़ाद भारत अपने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई सिद्धांत यानी कि लिंग्विस्टिक बेस पर करेगा। लेकिन आज़ादी के बाद उत्पन्न हुए गंभीर हालातों के कारण देश की सुरक्षा, एकता व शांति को ध्यान में रखते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने के लिए कई सारे दोस्तों कमीशंस भी बनाए गए। तो चलिए आइए जानते हैं उन कमीशंस के बारे में। सबसे पहला कमीशन था एस के धर कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस के धर के नेतृत्व में बनाया गया। दोस्तों, इस कमीशन ने भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट रीऑर्गेनाइज करने की जो डिमांड थी इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने सजेशन दिया कि इंडिया के स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जोग्राफिकल, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और डेवलपमेंट के बेस पे किया जाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कमेटी बनी थी 1948 में, वो थी JVP कमेटी, जिसके प्रमुख सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया। तो दोस्तों, इन्होंने इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग थी इसको अस्वीकार कर दिया और इनका मानना था कि अगर भाषा के आधार पर पुनर्गठन होता है तो इससे देश की एकता व शांति को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, देश का नेतृत्व ज़्यादा समय तक इस मुद्दे को टाल नहीं सका और शीघ्र ही भाषाई आधार पर यानी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो उठने लगी, जिसकी शुरुआत पोट्टी श्री राममल्लू के नेतृत्व में विशाल आंध्रा आंदोलन के रूप में हुई। पोट्टी श्री राममल्लू के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन की प्रमुख मांग यह थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी से एक तेलुगु भाषी अलग आंध्र राज्य बनाया जाए, जिसके लिए 19 अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्री राममल्लू अपनी इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 58 डेज के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी हालत खराब होने के कारण मृत्यु हो गई और इस घटना के कारण मद्रास राज्य में व्यापक हिंसा फैल गई। आखिरकार सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और 1953 में देश में पहली बार भाषा के आधार पर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। दोस्तों, इस घटना के पश्चात देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी और परिणाम स्वरूप सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस कमीशन के हेड थे जस्टिस फजल अली, इसीलिए इस कमीशन को फजल कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन ने 1955 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये सुझाव दिया कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज के बेस पे किया जाना चाहिए और सरकार ने इस कमीशन के इस सुझाव को मान लिया और संविधान में 7वां संशोधन कर संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को पारित किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में 14 नए राज्य और 6 नई यूनियन टेरिटोरीज बनी। तो चलिए आइए जानते हैं उसके बारे में। ये नए राज्य थे आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरला, MP, बॉम्बे, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, UP, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। जो यूटीज थी वो थी अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप जिसे उस टाइम में मिनीकॉय और अमीनी द्वीप कहा जाता था, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इस तरह से हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि गोवा को भारत का राज्य कैसे बनाया गया। आज़ादी के समय गोवा जो था उस पर पुर्तगालियों का शासन था। भारत को तो आज़ादी मिली लेकिन गोवा को पुर्तगालियों के शासन से आज़ादी नहीं मिली, जिसके लिए भारत सरकार पुर्तगाल से बातचीत कर रही थी। लेकिन इस बीच पुर्तगालियों के शासन के खिलाफ गोवा में एक आंदोलन शुरू हो जाता है और आखिरकार 17 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने गोवा को आज़ाद कराने के लिए अपनी भारतीय सेना भेजी। सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और मात्र 36 आवर में गोवा को
पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद करा लिया गया। गोवा को पहले यूटी बनाया गया और बाद में 30 मई 1987 को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से गोवा भारत का राज्य बना। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं गोवा के बाद जो है गुजरात और महाराष्ट्र कैसे बने। 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे स्टेट का पार्टीशन किया गया गुजरात और महाराष्ट्र में, जिसमें गुजराती बोलने वाले क्षेत्र को गुजरात और मराठी बोलने वाले क्षेत्र को मराठी राज्य के नाम से जाना गया। इसके बाद 1966 में पंजाब का भी डिवीज़न किया भाषा के आधार पर, जिसमें पंजाबी बोलने वाले वर्तमान समय में जो हमारा पंजाब है और हिंदी बोलने वाले क्षेत्र को हरियाणा के नाम से जाना गया। पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया 1966 में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो फुल्ली स्टेट 1971 में बन जाता है। दोस्तों चलिए आइए जानते हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। 1963 में ही आसाम से अलग कर कर नागालैंड को एक अलग राज्य बना दिया गया था। फिर आगे चल के 1972 में मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा को जो है फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। 2000 में एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना और यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना और बिहार से अलग होकर झारखंड बना। उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना और 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, जिससे इसको 2 यूटीज़ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारे देश में अभी वर्तमान समय में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज़ हैं।